को इस वक्त कैसे प्लेस करना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में भी बड़ा चंक है, साइजेबल है मिड कैप आईटी में, और आज जिस तरह से एम्फेसिस की कमेंट्स भी आए हैं, उन्हें भी लगता है कि आगे आने वाले समय में जितने भी हेडविंड्स थे वो बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आईटी पर स्पेशली, और मिड कैप आईटी चले हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, लेकिन अब फर्दर आगे कन्विक्शन कैसी बन रही है आईटी स्टॉक्स पे? देखो, आईटी सेक्टर पे हमारा पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। हम एक्चुअली अंडरवेट है आईटी सेक्टर में, लेकिन ये अंडरवेट हमने लास्ट करीब 18-20 महीने से हम लोग अंडरवेट है। अभी धीरे धीरे हम लोग सेक्टर में बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, और वो हिसाब से हम हमारा सेक्टर का एक्सपोजर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में तो अभी भी प्रॉब्लम है ही, तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में तो अभी भी प्रॉब्लम है। बट क्या ये कितना डिस्काउंटेड है, हाउ मच प्राइसिंग इज डिस्काउंटिंग, दैट्स बेसिकली व्हाट वी नीड टू लुक एट इट। तो इसमें बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा, देन ओनली वी विल एबल टू मेक साइजेबल मनी इफ यू हैव अ सिलेक्टिव अप्रोच। राजेश, मैं दो हिस्सों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक पावर एंसिलरी है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी। एक है आपके वायर्स एंड केबल कंपनीज, उसमें कंज्यूमर टाइप के भी हैं, पॉलीकैब्स ऑफ द वर्ल्ड, आरआर केबल्स, या नीचे आप आ जाइए तो इंडस्ट्रियल B2B वाले अपार्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल केबल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये स्पेस को कैसे देखते हैं? और दूसरा पाइप कंपनीज, जो बड़े पाइप्स हैं, मेटल पाइप्स, उनको एनर्जी से भी फायदा आ रहा है, पानी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इंडिया ही नहीं ग्लोबली। तो ये पाइप और वायर एंड केबल, इसमें आपके पास क्या कुछ है? वायर एंड केबल कंपनीज वी आर होल्डिंग, आई थिंक आपने जो नाम कहा पॉलीकैब, वी आर होल्डिंग इन आवर पोर्टफोलियो। काइंडली प्लीज पुट अ डिस्क्लेमर, एंड वी आर होल्डिंग फ्रॉम आईपीओ टाइम। आईपीओ के लिस्टिंग के बाद से हमने ली हुई है, और आज भी हमारे पास पॉलीकैब है। एंड इनफैक्ट हमने हमारे पूरे वायर एंड केबल में वी हैव 3 कंपनीज नाउ विद इन वायर एंड केबल्स। सो ऑल द 3 कंपनीज वी आर वेरी पॉजिटिव। पॉलीकैब ऑफ कोर्स 4-5-6 गुना शायद हो गया फ्रॉम अवर परचेज प्राइस, बहुत ही अच्छा रहा। एंड सेम थिंग फॉर पाइप। पाइप इज अगेन वन सेक्टर विच वी लाइक बोथ। जो आपने कहा कि पाइप में अलग अलग सेगमेंट होती है, एक होता है पीवीसी पाइप जो B2C प्ले होता है, उसमें हमारे पास अच्छा सा एक्सपोजर है। और दूसरा पाइप है जो बेसिकली एल्सो, एचसो, ERW, ये सब जो पाइप है जहां पे ग्लोबली बहुत सारी डिमांड इंक्रीमेंटली आने का चांसेस है। पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट रीजन में काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वाटर पाइपलाइन बहुत बड़ी लग सकती है, पर्टिकुलरली इनटू द मिडिल ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड। यूएस का रिबिल्ड तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें कभी कितना लगेगा, फिंगर्स आर क्रॉस, बिकॉज थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में काफी डिमांड है। और ऑफ कोर्स इंडिया में भी कैपेक्स की रिवाइवल के हिसाब से एल्सो, एचसो एज वेल एज ERW, तीनों में बेसिकली यूटिलाइजेशंस आर इंप्रूविंग। सो वी आर पॉजिटिव ऑन पाइप सेक्टर, be it B2C or whether it is B2B, and that's the segment which I think will continue to deliver decent numbers over next 1 to 2 years. राजेश, हालांकि आपने पावर स्पेस का जिक्र किया, लेकिन हम आपके